हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त? चलिए, पढ़ाई अच्छा चल रहा है ना? देखिए, आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक आते जा रहा है और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं क्लास 10th का जो सिलेबस है वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सिलेबस है उनका एक एक चैप्टर बारी बारी करके आपके बोर्ड के एग्जाम के एटलीस्ट 1 से 2 महीने पहले तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम आपके पूर्ण सहयोग करने के लिए तत्पर है। चलिए हम अपना आज का जो चैप्टर है उसके बात करते हैं। हमारा चैप्टर है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये टॉपिक्स है, ठीक है। ये मैथ्स का चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। जिसमें पहला जो चैप्टर है समझेंगे सिमिलरिटी का मीनिंग क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड है थेल्स थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और उसके बाद है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, फिर है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जैसे आप 9th में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी, तो उसका कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता था, तो उसी तरह से यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। 3 तरह का सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तीनों मेंशन किया हुआ। उसके बाद एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, मीन्स सिमिलरिटी का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और अभी हमें क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में अंतर क्या है? जब हम कोई भी फिगर का बात करते हैं, ठीक है, तो अगर उसका शेप एंड साइज दोनों सेम है, अगर हम बोलते हैं कि इफ 2 फिगर्स है सेम शेप एंड साइज, ठीक है, तब क्या बोलेंगे कि दोनों जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तब हम उसे क्या बोलेंगे कि दोनों क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। अगर इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए दोनों का शेप क्या है, सर्कुलर शेप है। दोनों का साइज मीन्स दोनों का रेडियस भी सेम है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। सिमिलर का मीनिंग क्या हुआ, तो सिमिलर कब होगा, तो हम बोलते हैं कि इफ 2 फिगर्स हैव सेम शेप but not necessary the same size। इसका मीनिंग क्या है कि अब यदि 2 फिगर्स है, दोनों का शेप सेम हो लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये दोनों सर्कल क्या है, सेम शेप का है, तो दोनों सिमिलर है। हालांकि यहाँ पे दोनों का साइज भी सेम है, तो मेरा कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन है कि शेप एंड साइज दोनों सिमिलर है। लेकिन सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है, अगर सिर्फ शेप सेम रहे, साइज जरूरी नहीं है सेम रहे, मीन्स साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इस कंडीशन को अगर हम इसे बोले तो यहाँ पे शेप और साइज दोनों सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन साथ में सिमिलर भी है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि सेम शेप है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि एक सर्कल है और इसी का कॉन्सेंट्रेट एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, चलिए अलग ही बना लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों में देखिए, दोनों क्या है, सर्कल मीन सर्कुलर शेप है, और दोनों का रेडियस क्या है, रेडियस अलग अलग है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो दोनों को हम बोलेंगे कि ये दोनों सर्कल जो है सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों का हम बात करें तो ये दोनों क्या है, सिमिलर भी है और
कंग्रुएंट भी। कंग्रुएंट क्यों है? क्योंकि इसमें साइज भी सेम है, ठीक है। तो सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी दोनों में डिफरेंस समझ में आया। सिमिलरिटी क्या होता है? जिसमें शेप सेम रहे, जरूरी न हो कि साइज भी सेम हो, मतलब शेप और साइज दोनों सेम हो भी सकता है, सॉरी शेप तो सेम रहेगा तो जरूरी है, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कंग्रुएंसी का बात करें तो इसमें दोनों का सेम होना नेसेसरी है, ठीक है। तो दोनों का ए मतलब कंडीशन है। तो हम कंग्रुएंसी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, कौन कौन से फिगर सिमिलर होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो कोई पूछेगा आपसे कि क्या सर्कल हमेशा सिमिलर होगा? तो हाँ, सर्कल क्या होगा? हमेशा सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ओ रहेगा, सर्कल क्या होता है? हमेशा इस शेप में रहेगा, तो उसका रेडियस कुछ भी हो लेकिन शेप तो सेम रहेगा, तो हम बोलेंगे कि सर्कल हमेशा सेम शेप का होता है, इसलिए सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा कंग्रुएंट नहीं होगा, जरूरी नहीं है। कंग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का रेडियस बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस समझ चुके। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल जो हम सर्कल का देखे, तो इसमें हम बोलेंगे कि टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सर्कल सिमिलर है, बात करें अगर स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर का अगर हम बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम टू स्क्वायर का बात करें, सपोज कीजिए, तो अगर एक दो को स्क्वायर्स है, ठीक है, ये अगर 2 सेंटीमीटर इसका सारा साइड्स है और इसमें क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए सेम शेप और सेम साइज, ठीक है। इसमें दोनों का शेप क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन साइज अलग है, ठीक है। तो ये सिमिलर है या नहीं है? और एक हम रेक्टेंगल का चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में भी क्या है? इसका सपोज कीजिए लेंथ है 2 और 1, एक दूसरा रेक्टेंगल लिए, ठीक है, जिसमें लेंथ है 3 और 2। तो अगर इसमें दोनों का अगर बात करें तो स्क्वायर दोनों सिमिलर है या नहीं है, और ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? तो पता करने के लिए सर्कल वाला तो हमें आसानी से पता चल गया, लेकिन इसको पता करने के लिए हम एक कंडीशन और लिखते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन है? कि 2 ये क्या है? पॉलीगॉन्स है, ठीक है। पॉलीगॉन्स, जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं, ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रापेजियम हो, ठीक है, सब क्या है? पॉलीगॉन्स है। तो हम बात करते हैं 2 पॉलीगॉन्स, ठीक है, आर सिमिलर इफ, देखिए 2 पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होता है? इफ द रेशियो ऑफ देयर corresponding sides are same and सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम हो, और दूसरा कंडीशन क्या है? कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर है या नहीं है, इसे पता करने के लिए मेरे पास 2 कंडीशन है, ठीक है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इस स्क्वायर के लिए सारा साइड्स जो है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसमें सारा कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलने का मीनिंग क्या होगा? कि अगर हम इसका और इसका रेशियो निकाले तो कितना आएगा? 2/3। इसका और इसका रेशियो निकाले तो कितना आएगा? 2/3। इसका और इसका रेशियो निकाले तो कितना आएगा? 2/3। और इसका इसको रेशियो निकालेंगे तो 2/3। तो सब में क्या है? सेम रेशियो है, ठीक है। तो सब में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो अगर सेम है तो बोलते हैं कि दोनों सिमिलर हो भी सकता है। लेकिन सेकेंड कंडीशन एक और है। सेकेंड कंडीशन क्या है? कि एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो एंगल्स अगर हम बात करें तो इस स्क्वायर में क्या है? सारा एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें भी सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री।
तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों डायग्राम में दोनों जो पॉलीगॉन्स है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मीनिंग जैसे इस साइड का रेशियो तो इससे लेंगे, ठीक है, इस साइड का रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, साथ में अगर इसके चारों एंगल और इसका चारों एंगल इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर। तो देखिए यहां से क्या पता चला कि स्क्वायर हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है, स्क्वायर क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल का बात करें तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री होता है। तो दोनों जो इसमें रेक्टेंगल है दोनों का एंगल इक्वल है, ये तो मेरा एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर हम रेशियो निकालें साइड्स का तो देखिए क्या होगा, इसका रेशियो इसके साथ निकालेंगे तो 2/3, इसका रेशियो इसके साथ निकालेंगे तो 1/2, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 2 है तो ये भी 2, ये 1 है, सॉरी ये इसमें देखिए ये विड्थ है तो विड्थ कम होगा और लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें ये 1 2, ठीक है, इसे थोड़ा हम लोग सुधार लेते हैं। ठीक, इसमें ये वही 2 और 3, ठीक है, ये भी 2 हो जाएगा, ये 3। तो अब देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसका अगर रेशियो निकाले तो इसका रेशियो इसके साथ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, इसका रेशियो इसके साथ, ठीक है, 2/3, इसका रेशियो इसके साथ 1/2, ठीक है, और इसका रेशियो इसके साथ तो 2/3। तो देखिए चारों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो निकाल रहे हैं तो हम इक्वल नहीं मिल रहा, मींस ए जो है नॉट सिमिलर है। क्या है, नॉट सिमिलर। तो हम कह सकते हैं यहां से कि रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रेक्टेंगल सिमिलर कब होगा, जब रेक्टेंगल स्क्वायर के फॉर्म में रहे, ठीक है, मीन्स उसका भी चारों साइड्स इक्वल है। जैसे कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी वन है, अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर क्या है, हमेशा सिमिलर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करें, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा। हमेशा सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी सारा साइड्स इक्वल होता है। तो सारा साइड्स इक्वल होने के कारण जब रेशियो निकालते हैं, देखिए एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए इसमें सारा 2 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए है जिसमें सारा साइड 1 ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारा एंगल इक्वल होता है, इसका मीन्स सारा एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, इसका सारा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और इसमें भी सारा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर रेशियो निकालें तो इसका रेशियो इसके साथ कितना आएगा, 2/1, इसका रेशियो इसके साथ 2/1, इसका भी 2/1, और एंगल भी इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो हम यहां से इस तरह से कंक्लूजन निकालते हैं। तो क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, तो देखिए इतना एग्जाम्पल देखने के बाद हमें कुछ कुछ बातें समझ में आएगी। क्या क्या, तो सबसे पहले तो दो सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं, उसके बाद 2 स्क्वायर हमेशा सिमिलर होते हैं, स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो 2 लाइंस, अगर 2 लाइंस है तो भी क्या होगा, सिमिलर होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ जो जनरल जो डायग्राम देखते हैं उसका सिमिलरिटी हम देख चुके हैं कि कौन कौन सा सिमिलर होगा, कौन सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। ट्रायंगल में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है, बाकी ट्रायंगल के बारे में हमें चेक करना पड़ेगा। जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन के अनुसार हम चेक करेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला टॉपिक था, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, वो हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थेल्स थ्योरम। देखिए थेल्स थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं BPT, ठीक है।
इसका स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाए तो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल बनाए तो देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। सपोज कीजिए ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या बोला, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मींस सपोज कीजिए ए पहला साइड है। ठीक है, फर्स्ट साइड है, इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और उस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है तो क्या करें, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मींस अगर हम इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या करना चाहिए, अदर टू साइड्स मतलब ए और ए दोनों को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो मीन्स इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो इस तरह से होगा। क्या है, ए लाइन इसके पैरेलल है और ए लाइन इसको और इसको अलग अलग बिंदु पर काट रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम बोलते हैं, इसका नाम देते हैं, सपोज कीजिए डी और ई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए, ठीक है, ट्रायंगल हो गया जो दिया हुआ था। इसमें प्रूफ क्या करना है हमें, ठीक है, प्रूफ करना है। अगर ऐसा है तो प्रूफ करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मींस जो ये दोनों साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम गिवन लिखें, इसमें देखिए थ्योरम प्रूफ करने का एक तरीका होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें गिवन लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। ठीक है, ये 4 स्टेप में कोई भी थ्योरम प्रूफ किया जाता है। चलिए हम अपने पहले, ठीक है, हम अपने पहले थ्योरम को प्रूफ करने की ओर बढ़े। ठीक है, चलिए हम इस स्टेटमेंट में निकाल देते हैं, अभी इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन लिखना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, और ट्रायंगल, ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इन विच क्या, तो एक लाइन ड्रॉ हुआ है डीई जो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, जो एबी को डी पे और एसी को ई पे कट किया है। तो हम लिखेंगे अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई इज पैरेलल। ठीक है, इज पैरेलल टू, किसका पैरेलल है, बीसी। ठीक है, एंड डीई इंटरसेक्ट AB and AC at D and E respectively। ठीक है, देखिए ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट गिवन। इसके बाद हम क्या करना होता है, लिखना रहता है टू प्रूफ। तो हम इसे लिखेंगे, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन है AB और AC दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि AD डिवाइडेड बाई, अगर डीबी करें तो वो कितना आना चाहिए, AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, तो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ती है। देखिए सबसे पहले हम C और D को ज्वाइन करेंगे। C को किससे ज्वाइन किए हैं, D से। ठीक है, और B को ज्वाइन करेंगे E से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और एक और काम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट B से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, किस पे, AE पे, और इस पॉइंट का नाम सपोज कीजिए हम M दे दिए। ठीक है, उसी तरह से यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसका सपोज कीजिए नाम M दे दिए। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन को लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे कि
हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए ई, ठीक है। एंड और क्या किए, तो ई एन परपेंडिकुलर, ई एन किसका परपेंडिकुलर है, ए डी का, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं तो अब हम प्रूफ, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उसकी ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, इसमें मेरे पास बहुत सारे ट्रायंगल बन रही है, इसमें हम 3-4 ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ए डी ई, ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटू, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में अगर हम बेस ए डी को कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको अगर बेस कंसीडर करते हैं तो इसका हाइट कौन सा होगा, ए वाला, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट कैसे पता चलता है, तो देखिए अगर एक ट्रायंगल है, इसे अगर हम बेस कंसीडर करें तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, ये मेरा अपोजिट वर्टेक्स है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसे बेस कंसीडर करें तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस अगर हम एडी को कंसीडर किए तो मेरा हाइट कौन होगा, हाइट ई एन होगा, ठीक है, ई एन, ठीक है। एरिया ऑफ ए डी ई का एक और फॉर्मूला होगा, ए डी ई को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ, ठीक है, ए अगर मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ए डी ई को लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, अगर हम ए डी ई निकालने के लिए बेस एक बार इसे कंसिडर करें, ठीक है, इसको ए ई को, तो उसमें मेरा हाइट कौन हो जाएगा, ए वाला बेस है, इसके लिए हाइट कौन होगा, डीएम, ठीक है। तो डीएम मेरा हाइट हो गया, ए इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। मेरे पास 2 ट्रायंगल का एरिया निकला, ठीक है। एक और ट्रायंगल का अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ए बी है, हम किसका बात करते हैं, बी डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा। तो देखिए ये ट्रायंगल कैसा है, तो इसे थोड़ा समझिए, ये ट्रायंगल इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह का ट्रायंगल है, ए है बी, ठीक है, ये है डी और ए ई, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इस तरह का जो ट्रायंगल है, अगर हम इसे सपोज कीजिए, इसे अगर बेस कंसीडर करें तो हाइट कहां से ड्रॉ होगा, हाइट इसके अपोजिट वर्टेक्स से, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ए वाला, और यहां से हमें इस लाइन पे हाइट ड्रॉ करना है, तो हमको क्या करना होगा, इसे थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना होगा, और इसके बाद यहां से यहां का जो हाइट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी डी ई, अगर ए ट्रायंगल है जिसमें अगर हम बी डी को बेस कंसीडर करें तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाएगा, तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ई से यहाँ पे, वही आपका हाइट होगा। मीन्स अगर बेस हम बीडी को कंसीडर किए, ठीक है, बेस बीडी को, यहाँ पर हाइट कौन हो रहा है मेरा, ई एन, ठीक है। बेस अगर हम बीडी को बेस बोलते हैं तो हाइट का काम कर रहा है ई एन, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हो गया। और इसी तरह से अगर हम एरिया निकाले हैं इसका सी डी ई का, ट्रायंगल सी डी ई, तो इसमें क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इसका अगर हम ए वाला सी जो है इसे अगर हम बेस बोले तो हाइट इसका कौन होगा, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ से इसके अपोजिट वर्टेक्स ए है, यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ हुआ है मीन्स डी एम, ठीक है। ये हमारा 4th इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हमें 4 इक्वेशन मिल गई है। अब अगर हम इस चारों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है, वो रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे गिवन वगैरह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एडी और एडी, ठीक है।
अगर ये दोनों को हम देखिए, यहाँ पे दोनों का एरिया ADE है, मीन्स दोनों का एरिया सेम रहेगा। और यहाँ पे BDE और CDE ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सेम है, ठीक है। मीन्स दोनों का एरिया सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा उसका भी रीजन बताते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि सिंस एरिया, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम है जो 9th क्लास में हम पढ़े थे, ठीक है। इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें BC और DE दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जिसमें अगर BDE इसका बात करें तो इसका बेस अगर DE है, ठीक है, और DCE इसका बेस अगर भी DE है, तो दोनों का सेम बेस DE हो गया और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच है, तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों का एरिया इक्वल मिला, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करें। तो देखिए किसे हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था AD by DB। तो ध्यान दीजिए, किसको डिवाइड करने से हमें AD by DB प्राप्त होगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा AD by DB, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3 किए तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, 1/2 और इसमें भी 1/2, तो 1/2 कैंसिल होगा, ठीक है। EN भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आ गया AD by DB, AD by BD, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 5, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी, AD by DB बराबर क्या, डिवाइड किसको किया है, ADE और BDE को। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। ये इक्वेशन 5 बन गया, ठीक है। देखिए हम क्या किए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिवाइड किए तो इसका LHS है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ADE को ADE BDE से डिवाइड किए थे, ADE बटा BDE। और अगर उसका RHS को डिवाइड किए तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल होगा, तो मेरे पास बच गया AD एंड BD, AD एंड BD, ठीक है। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 2 कौन सा है, A वाला, और इक्वेशन 4 A वाला। तो इसमें देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM कैंसिल होगा, तो मेरे पास बचा AE एंड C। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, AE बटा C, और ये किसके बराबर होगा, तो हम 2 और 4 को डिवाइड किया है तो 2 मीन्स क्या, ADE और 4 मीन्स CDE, मीन्स A बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। तो ये इक्वेशन, चलिए इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, नीचे इरेज करते हैं। तो अगर हम नीचे इरेज करें तो देखिए अभी हमें क्या मिलता है, इसे हम लिख सकते हैं AE बाई CE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए CDE का जो एरिया है वो BDE के बराबर है, मीन्स इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं BDE। इस इक्वेशन को हम मान लिए इक्वेशन 6, ठीक है। तो अगर हम 5 और 6 दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों का RHS सेम है। अगर RHS सेम है तो उसका LHS भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, ये दोनों इक्वेशन से क्या हमें पता चला, ये दोनों इक्वेशन से पता चला कि AD बाय BD जो है वो इक्वल है, ठीक है, AE बाय CE का, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो थेल्स थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, ये हमारा प्रूफ हो चुका है।
देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द हर साइड। ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम डायग्राम बनाए तो देखिए डायग्राम कैसे बनता है। अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, तो ट्रायंगल का नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। सपोज कीजिए ए है, ठीक है, ए बी है और ए सी, ठीक है, तीनों पॉइंट ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है उसको हम लिख लिए। तो अगर इसमें क्या कर रहा है, इफ अ लाइन इज डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब किसी भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज कीजिए ए बी और ए सी को एक लाइन है जो डिवाइड करता है, मीन्स इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या करेगा, ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में। तो इसे अगर हम नाम देते हैं डी ई, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि लाइन क्या है, वीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका गिवन लिखना होगा। तो अगर हम गिवन लिखें तो क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें दिया हुआ है ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, मीन्स दोनों साइड्स का जो ए लाइन इंटरसेक्ट किया तो दोनों साइड्स क्या हुआ, सेम रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम इस डायरेक्ट लिखते हैं ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। जो हमारे स्टेटमेंट था उसी के अनुसार गिवन लिख लिए, ठीक है। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि डी जो है लाइन वो किसके पैरेलल है, बीसी के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन हमें करने से पहले क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज, चलिए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, देखिए अभी हमें प्रूफ करना है कि डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो सबसे पहले अगर हम सपोज करें कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा, कोई और लाइन होगा जो क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। तो हम क्या किए, सपोज मान लिए कि डी जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। तो अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है मीन्स देयर विल बी एन अनदर लाइन विच विल बी पैरेलल टू बीसी। मीन्स अगर यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो सपोज कीजिए अगर इस पॉइंट को ई डैश दे दें, तो इफ डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी देन डी ई डैश विल बी पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या सपोज किए, मान लिए कि सपोज डी नोट पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है देन क्या होगा, देन देयर विल बी अ लाइन डी ई डैश, ठीक है, which will be parallel to BC, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि जो हमारा एजम्पशन था, मतलब जो हम एज्यूम किए हैं कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, वो गलत। अगर हमें प्रूफ कर दें तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर एक गलत है मीन्स हमारा एजम्पशन अगर गलत है, इसका मीन डी बीसी के पैरेलल होगा। इसीलिए हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए, एक लाइन कंस्ट्रक्ट किए जो, ठीक है, बीसी के पैरेलल है। तो अगर हम प्रूफ लिखें तो प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में सबसे पहले अगर डी ई डैश बीसी के पैरेलल है, ठीक है, डी ई डैश क्या है, बीसी के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो अगर कोई लाइन, ठीक है, ट्रायंगल में अभी हम पढ़े थे कि अगर ये ट्रायंगल है और ए लाइन इसके पैरेलल है, अभी तुरंत में प्रूव किया, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देन क्या होता है, इस साइड का रेशियो जो होता है मीन्स एक लाइन इस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मीन्स दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो इसमें भी क्या होगा, अगर डी डैश पैरेलल टू बीसी है मीन्स जो लाइन होगा सेम रेशियो में डिवाइड होगा, मीन्स ए डी बाई डी बी अगर निकाले तो ये किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट क्या है तो ए ई डैश बाय ई डैश सी, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। लेकिन हम मेरा जो गिवन है, ठीक है,
वो गिवन क्या है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए इक्वेशन 2 है। ए इक्वेशन 1 कहां से आया, तो बाई बी पी टी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं उसको। ए कहां से आया, ए आया गिवन से। ठीक है, हमारा जो दिया हुआ था कंडीशन उसके अनुसार इसे हम लिखिए। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या पता चला, दोनों का एलएचएस सेम है। तो अगर दोनों में एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, दोनों में ठीक है सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन से क्या होगा, दोनों का आरएचएस सेम होगा, मीन्स एई बाई ई सी इज इक्वल टू एई डैश बाई ई डैश सी। अब क्या कीजिए, दोनों साइड 1 से 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड मीन्स एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड हम 1 ऐड कर दें तो मेरे पास आ जाता है एई बाई ई सी प्लस 1 और इधर इस साइड में आएगा एई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या होता है देखते हैं। ठीक है, पहले से इरेज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आएगा, अगर यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा एई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी और नीचे में आएगा सॉरी आरएचएस साइड में क्या आएगा एई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाई ई डैश सी। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेने के बाद इतना है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से आएगा मेरे पास देखिए एई और ईसी, ए ई मीन्स यहां से यहां तक और ईसी मीन्स यहां से यहां तक। अगर दोनों को ऐड करें तो मेरे पास एसी के बराबर होगा, तो ऊपर में क्या आ गया एसी और यहाँ पे ईसी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एई डैश और ई डैश सी को ऐड करें मीन्स एई डैश यहां तक और ई डैश सी मीन्स ए वाला, तो दोनों को ऐड करें तो ई भी किसके बराबर आएगा, एसी के बराबर, यहाँ भी ई डैश सी। ठीक है, चलिए एसी एसी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया ईसी जो होगा ई डैश सी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा कब हो सकता है, ईसी मीन्स क्या, यहां से यहां तक, ई डैश सी मीन्स क्या, यहां से यहां तक। तो दोनों लेंथ कब इक्वल होगा, तो दोनों लेंथ सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल होगा, जब ई और ई डैश अलग अलग पॉइंट ना होकर के दोनों सेम पॉइंट हो, मीन्स ई और ई डैश क्या करे, कोइंसाइड करे, तब उस केस में हम बोलेंगे कि ईसी और ई डैश सी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या मेरे पास आ रहा है, ईसी और ई डैश सी इक्वल आ गया। इक्वल आने का मीनिंग क्या हुआ, ई और ई डैश अलग पॉइंट नहीं है, वो दोनों सेम पॉइंट है। ठीक है, तो अगर सेम पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं, देखिए दोनों इक्वल आया, इसका मीनिंग क्या होगा कि ई एंड ई डैश कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड किया, तो अगर ई और ई डैश कोइंसाइड कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि डी एंड डी ई डैश कोइंसाइड। अब डी और डी डैश भी कोइंसाइड किया। ठीक है, इसका मीनिंग डी और डी डैश अलग अलग लाइन नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, तो हम लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन अगर गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि अगर ए वाला लाइन इसके पैरेलल है और ए वाला लाइन कोइंसाइड कर रहा है, तो ए वाला लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, लेकिन हम एज्यूम क्या किए थे कि ए वाला लाइन इसके पैरेलल नहीं है, इसीलिए हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। हम बोलेंगे कि डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम सपोज कीजिए ए बी सी है और इस यहाँ एक लाइन है डी। ठीक है, इसमें गिवन क्या है,
गिवन है डी पैरेलल बीसी, ठीक है, ये आपका गिवन दिया हुआ, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, थेल्स थ्योरम जो था वही है लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ठीक है। ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ठीक है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए गिवन तो जो दिया हुआ है वही लिख लेंगे, ठीक है। टू प्रूव में भी यही लिखा है, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपने फोर्थ स्टेप पे चलते हैं जो क्या है प्रूफ, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेप है प्रूफ। इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले कंडीशन मेरा दिया हुआ है डी पैरेलल बीसी, ठीक है। इस कंडीशन से अगर देखिए ए लाइन इसके पैरेलल है, तो अभी हम लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े थे कि कोई लाइन अगर एक मतलब ए जो लाइन है इसके पैरेलल है अगर ट्रायंगल में, तो क्या होता है, ए लाइन ये दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स यहां लिख सकते हैं हम देयरफॉर ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक है, ऐसा होगा। और ये कहां से आया, तो बाय बीपीटी, बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो चलिए यहां से क्या करते हैं, अगर हम, ठीक है, दोनों साइड 1 ऐड कर दें, क्या करें 1 ऐड करें तो क्या होगा, देखिए ए डी डिवाइड बाय डी बी प्लस 1 और इधर क्या आएगा ए ई डिवाइड बाय ई सी प्लस 1। देखिए 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, 1 ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए एडी और यहाँ हमें जो प्रूफ करना है उसमें भी एडी चाहिए, तो ऊपर तो सेम है लेकिन नीचे डीबी है और यहाँ पर क्या है एबी, ठीक है। तो डीबी मीन्स ए और एबी मीन्स पूरा साइड लेंथ, ठीक है। तो डीबी को हम एबी में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो डीबी को एबी में चेंज करने के लिए उसमें हमें एडी ऐड करना होगा और एडी को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, दोनों साइड में 1 ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए और 1 ऐड करके फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। लेकिन 1 ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, इससे थोड़ा, ठीक है, क्या करते हैं, इसे रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल लेने का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम डीबी बाई एडी कर दें, ठीक है, तो इस साइड में अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इस साइड में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और ईसी बाय ए होगा, ठीक है। अब ऐड करेंगे तब एबी मेरा आ जाएगा, ठीक है। एक टर्म मेरा एडी था तो एडी जो है, दूसरा टर्म डीबी है, डीबी को एबी में चेंज करना है, तो एबी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करने से मेरे पास एबी आ गया, इसीलिए, ठीक है। तो डीबी डिवाइडेड बाय एडी प्लस 1 और इस साइड में ईसी डिवाइडेड बाय एई प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करें, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, डीबी प्लस यहाँ पर आएगा एडी और नीचे में यहाँ एडी, यहाँ पर ईसी प्लस एई डिवाइड बाय एई, तो यहां से क्या है, डीबी और एडी मिलकर के किसके बराबर होगा, डीबी और एडी मिलकर के, देखिए डीबी और एडी मिलकर के एबी के बराबर, ठीक है। तो एबी डिवाइड बाय एडी और यहाँ पर ईसी और एई मिलकर के, ईसी और एई मिलकर के एसी के बराबर हो गया, तो एसी बाय ए, ठीक है। तो ये जो आया इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, एडी, देखिए एडी बाई एडी है तो इसको उल्टा करेंगे तो एडी बाई एबी, ठीक है। एबी बाई एडी था तो उसका उल्टा एडी बाई एबी, ठीक है। यहाँ पर एसी बाई एई है तो इसको रिवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे तो एई बाई एसी, ठीक है। तो यहाँ पर एई बाई एसी, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको एडी बाई डीबी न दे करके, देखिए आपको एक प्रूफ करने के लिए दे सकता था, क्या, तो डीडी बाई एबी, ठीक है, इक्वल टू सी बाई एसी, ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम कंडीशन है, ठीक है। दोनों इसको भी प्रूव करने के लिए हम इसी तरह से चलते हैं, ठीक है, जो मेरा ये कंडीशन है, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए सेम तरीका से उसी तरह से +1 दोनों साइड में करके, ठीक है। हमें लेकिन बस ध्यान क्या देना होगा, अगर बीडी बाई एबी लाना है तो बीडी बाई एबी लाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, ये जो मेरा है थेल्स थ्योरम से जो आया रेशियो, इसे पहले रिवर्स करना होगा, उसके बाद 1 ऐड करना होगा,
ठीक है। तो उसके बाद ये भी आएगा, ठीक है। इसका देखिए यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकल रहा है, और एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन में कंक्लूजन काम देता है, ठीक है। एक कंक्लूजन क्या है कि अगर एक लाइन रहे जो पैरेलल है बीसी के, तो ये लाइन ये दोनों साइड को सेम रेशियो में तो डिवाइड करता है, मीन्स AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। ऐसा तो होगा ही होगा, ये तो थेल्स थ्योरम से है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि AD बाई AB इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। और या फिर इसको भी लिख सकते हैं, मीन्स BD बाई AB इक्वल टू EC बाई AC, ठीक है। तो इस तरह से हमें AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, यहाँ पे AC है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें तीन चीज, ठीक है, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, या फिर दिस बाई होल साइड लेंथ दिस बाई, ठीक है, दिस, ठीक है। या फिर इसको लेंगे और पूरे AB को, या फिर इसी को लीजिए और पूरे AC को, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो सारा चीज थेल्स थ्योरम से ही प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो जैसा कि हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि कोई भी पॉलीगॉन्स क्या होता है, सिमिलर कब होगा, तो तब सिमिलर होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहे एंड एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। तो वही कंडीशन ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई होता है। तो ट्रायंगल के लिए भी दो कंडीशन होगा। सबसे पहला क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है सेम रेशियो, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और दूसरी चीज हमें याद क्या रखना है कि सिमिलरिटी के लिए देखिए, जैसे कंग्रुएंसी में हम दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता था तो दोनों को डिनोट करने के लिए ऐसा सिंबल यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी में हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो दोनों को डिनोट करने के लिए हम ऐसा सिंबल सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए और कंग्रुएंट ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए तीन क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, ठीक है। जिसमें पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है ए, इसे क्या पढ़ेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसे हम ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, मीन्स एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स में अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल खुद इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए दो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। सपोज कीजिए ए एंगल 50 डिग्री है, ए एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इसमें भी ए एंगल 50 डिग्री है और ए एंगल 60 डिग्री है। तो अगर ये दोनों एंगल इसके दोनों एंगल के इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री इसमें भी होगा और इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये 50 हो गया, ये 60 हुआ, तो कितना हुआ, दोनों मिलकर के 5 6 11 110, तो ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 70 होगा। तो अगर मेरे पास टू एंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। इसीलिए अगर हम किसी दो ट्रायंगल में प्रूफ कर दें कि दो एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मीनिंग यही है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो
हम इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया की स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स, ठीक है, हैविंग इक्वल, having corresponding, two triangles are similar if corresponding angles are equal in both the triangles, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ए, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया है एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया में क्या होता है, तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं दोनों ट्रायंगल्स का। तो सपोज कीजिए हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल, ठीक है, ए वाला ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। ए है ए बी सी, ए है पी क्यू आर, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि देखिए इस क्राइटेरिया में क्या बोला गया, ये दोनों ट्रायंगल्स में है तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम मीन्स दिया हुआ मेरे पास है कि दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल है, और तीनों एंगल्स कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी हुआ, बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू और सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर। तो मेरे पास गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे होंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए ये जो है ट्रायंगल सिमिलरिटी को शो करने के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं, उसको लिखते समय ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखिए जैसे एंगल ए किसकी इक्वल है, पी की इक्वल है, तो हम जो वर्टेक्स ए है उसको पी के सामने लिखेंगे। तो देखिए इसमें अगर फर्स्ट है ए तो यहाँ पर भी पी है, ठीक है। यहाँ पर बी क्यू के इक्वल है तो बी को क्यू मिडिल में रखेंगे, तो क्यू को भी मिडिल में रखेंगे। सी और आर इक्वल है तो सी और आर को एक्सट्रीम पोजीशन पे रख रहे हैं, ठीक है। मीन्स हम एक पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हम लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है। वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्डिंग जैसा एंगल इक्वल है उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को एक साथ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है, देखिए तीनों जो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए सेम कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हम लिखते हैं कट, ठीक है, ए बी इक्वल टू, ठीक है, डी पी एंड ए सी इक्वल टू पीई, ठीक है, एंड ज्वाइन डीई, ठीक है। हम क्या किए, ए बी इक्वल टू डीपी कट करना है, मीन्स ए बी का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ पर कट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको नाम क्या दे देना है, डी, ठीक है। उसी तरह से ए सी जिसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ पे कट करना है, और कट करके उसका नाम क्या देना है, ई, ठीक है। तो ये ई हो गया, और दोनों को फिर क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हम दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ। देखिए प्रूफ में हम क्या करते हैं, तो प्रूफ में सबसे पहले चीज अगर हम बात करें इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी जो है वो डीपी के इक्वल है। कौन कौन से ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल
पी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो है ए बी जो है वो किसके बराबर है, पीडी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम ऐसा किए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हम इक्वल दोनों को लिए हैं, ठीक है। उसी टाइप से क्या है, एसी जो है वो किसके बराबर है, पीई के बराबर है। ये भी कहां से पता चला, तो कंस्ट्रक्शन से पता चला। और क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल ए है, ये एंगल किसके बराबर है, पी के बराबर है, ठीक है। ये कहां से पता चला, गिवन है, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है। देखिए जब ऐसा होता है मीन्स ए साइड्स इसके इक्वल, ए साइड्स इसके इक्वल, और दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बना है, इसमें ए और एंगल पी, तो ए एंगल और ए एंगल भी इक्वल है। तो जब ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रुएंट होता है। कौन सा क्राइटेरिया, तो एस ए एस क्राइटेरिया से, ठीक है। कंग्रुएंसी जब हम 9 में पढ़े तो वहां एस एस कंग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे। इसमें क्या बोला था कि जब दो साइड्स इक्वल हो और दोनों साइड्स को इंक्लूड करके जो एंगल बने वो भी इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल पी डी ई, ये दोनों इक्वल कंग्रुएंट होगा, ठीक है। कंग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल भी होता है, ठीक है। तो ए कंग्रुएंट हो गया। अगर देखिए ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो ए इक्वल है कैसे, क्यों, तो बाय सिंप्लिसिटी, कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गिवन में हमें पता है कि देखिए यहां पर b इक्वल टू डी आया, लेकिन हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि b इक्वल टू क्यू है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि d और q इक्वल है। देखिए a इसके इक्वल है लेकिन और a इसके भी इक्वल है। इसका मीनिंग हुआ कि a दोनों भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल d इक्वल टू एंगल q, और यहाँ पर एंगल e इक्वल टू एंगल r। तो अगर ए एंगल और एंगल इक्वल है तो दोनों देखिए कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने पे क्या होता है, टू लाइंस पैरेलल होता है। देखिए क्या है, एक लाइन दो लाइन ऐसे इक्वल है, सॉरी ये लाइंस है और ए वाला एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल रहे तो दोनों लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ए लाइंस और ए लाइंस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो मेरे पास डी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमें पता चला डी पैरेलल क्यू आर। अब क्या होगा कि इफ डी जो है क्यू आर के पैरेलल है तो इस हिसाब से हमें जो पीडी है, ठीक है, इस हिसाब से क्या पता चला कि पीडी डिवाइडेड बाय, ठीक है, पीडी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पी आर। देखिए कहां से आया, तो थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय बी पी टी। थेल्स थ्योरम में भी हम क्या पढ़े थे, तीन चीज पढ़े थे कि जब कोई लाइंस रहे और क्या करे, मतलब पैरेलल रहे इस साइड के, तो ए लाइन ए दोनों साइड को क्या करता है, डिवाइड करता है सेम रेशियो में। तो ऐसा होने से क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ सिंस पीडी किसके बराबर है, तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखे हुए हैं कि जो पीडी है वो ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू पी किसके बराबर था, एसी के बराबर था। तो यहां से आ गया एसी डिवाइड बाय पी आर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो इतना इसको अभी हम लिख लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम इरेज करते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें हम अभी क्या किए, अभी हम प्रूफ किए हैं ए बी बाई टी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। यहां तक मेरा आ गया, ठीक है। मैंने दो को कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है, ठीक है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में है, दोनों में क्या आया, दो इस साइड का रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ, ठीक है, सेम है।
तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं, अगर इसको सपोज कीजिए ऐसे कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करे किसको, PQ को और QR को, मीन्स इसी लाइन को ऐसे, ठीक है, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। और किस टाइप से, तो इस तरह से कि AB जो है वो इसके बराबर रहे और BC यहाँ पे जो हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से करें और स्टेप बाय स्टेप जैसे इसमें चले हम वैसे ही चले, तो सिमिलरली हमें मिल जाएगा, ठीक है, सिमिलरली क्या मिलेगा, सिमिलरली मिलेगा कि AB बटा PQ जो है, AB बाय PQ मीन्स दिस बाय दिस इक्वल टू BC बाय QR, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, BC बाय QR। और देखिए एक स्टेप फिर से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा होता है कि सेम स्टेप फिर से हमें रिपीट करना पड़ रहा है, तो वहां पे हम लिखते हैं सिमिलरली दिस, ठीक है, मीन्स जो भी स्टेप रिपीट हो रहा है तो उसको सिमिलरली लिख करके हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखे, हम इस समझाने के लिए आपको बता दिए कि जैसे यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट किए हैं उसी तरह से अगर इस साइड और इस साइड के लिए हम कंस्ट्रक्ट करें तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो देखिए यहां से क्या होता है, मेरे पास इस इक्वेशन और इस इक्वेशन मतलब एक फर्स्ट और इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में क्या है, LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी, इसमें AB, इसमें क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन में क्या है, AB बटा PQ इक्वल टू BC बाई QR, और यहाँ पर क्या है, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। इसका मीनिंग हुआ कि AB बाई PQ जो है वो इक्वल टू BC बाई QR है और इक्वल टू AC बाई PR, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल में अगर हम क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहे थे तो क्वाड्रिलेटरल में क्या हो रहा था, दो कंडीशन था कि पहला कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और दूसरा कंडीशन एंगल्स भी सेम रहे, ठीक है। तो वहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही हम बोल सकते थे कि दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन ट्रायंगल के केस में क्या है, अगर दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मीन्स चाहे तो तीनों एंगल्स सेम हो जाए या फिर तीनों साइड सेम हो जाए, तो उस केस में सिमिलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि तीनों एंगल सिमिलर है, तो हमें अगर प्रूफ क्या करना था कि अगर तीनों एंगल सिमिलर है तो प्रूफ कीजिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है तो प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। तो अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम आया मीन्स सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होने पे वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे मेरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आने के बाद हम क्या लिखते हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम होगा, ठीक है, सॉरी सिमिलर होगा। तो हेंस ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल, तो देखिए मेरे पास कौन सा एंगल किसके बराबर था, ए पी के बराबर था, तो ट्रायंगल ए सिमिलर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, तो इसके सामने हम पी लिखेंगे। बी एंगल जो है वो किसके बराबर था, क्यू के बराबर, तो बी के सामने हम क्यू लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी किसके बराबर था, आर के बराबर, तो सी के सामने आर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा आ गया, ठीक है, प्रूफ हो गया मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला जो क्राइटेरिया था ए क्राइटेरिया वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक और चीज समझाना चाहेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे लिखा हुआ पी क्यू आर सिमिलर, ठीक है, डी ई ए, तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग सबसे पहले तो हम बता चुके हैं कि ए वाला इसके बराबर होगा एंगल, मीन्स एंगल पी जो है एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल क्यू किसके बराबर होगा, तो एंगल ई के बराबर होगा, और आर किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, ठीक है। मीन्स ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। और अगर साइड्स के रेशियो का बात करें तो साइड्स के रेशियो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो देखिए अगर हम यहां से ये दोनों को लेंगे तो यहां से ये दोनों का रेशियो मीन्स पी क्यू डिवाइडेड बाय डी, और एक इसके इक्वल होगा। तो अगर हम नेक्स्ट में ये दोनों लेते हैं तो इसमें भी ये दोनों, ठीक है, मीन्स क्यू आर डिवाइडेड बाय ई एफ। और उसके बाद अगर हम ये दोनों इसमें लेते हैं रेशियो के लिए तो इसमें भी ये दोनों, ठीक है, एक्सट्रीम वाला दोनों पॉइंट,
साइड्स, ठीक है, मीन्स पी आर डिवाइड बाय डी आर। इस तरह से हम रेशियो लिखते हैं। ये जब इस तरह से लिखते हैं तब इसे हम बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ठीक है। हम अगर ये लिखने में थोड़ा भी गलत करें तो हमारा टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका क्या मीनिंग हुआ, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या कहता है कि द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो देन दे आर सिमिलर, ठीक है। तो जैसे देखिए उस पिछले क्वेश्चन में था कि दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, तो वहां पर एंगल्स इक्वल थे तो हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की इक्वल प्रूव किया। तो जब रेशियो इक्वल हुआ तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। इसमें दिया हुआ है पहले से कि दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है। अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है, तो दो ट्रायंगल्स, ठीक है। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन है मेरे पास कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बात करें तो इसमें ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ठीक है। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल, किसके इक्वल है, तो इस ए सी या फिर बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। तो बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी आर, ठीक है। ए सी डिवाइड बाय पी आर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखिए कैसे सिमिलर लिखेंगे हम लोग, तो ट्रायंगल इसमें ए बी, ठीक है, एबीसी अगर इसको लिखते हैं तो देखिए ए बी और इसको क्या लिखना होगा, पी क्यू आर। हम चेक कर लेंगे कि हम जो लिखे हैं सही लिखे हैं या नहीं। देखिए ए बी डिवाइड बाय पी क्यू तो है, फिर बीसी को किससे डिवाइड करेंगे, क्यू आर से, तो यहाँ है सही है। और एसी को मीन्स ये दोनों को डिवाइड करने के लिए हमको पी आर से डिवाइड करना होगा, ए है, ठीक है। तो ये मेरा जो लिखे हैं ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, मीन्स पिछले जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए किए थे वही कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, जितना ए बी का लेंथ है उतना ही लेंथ हम पी क्यू पे कट करेंगे और उसका नाम देंगे डी, ठीक है। उसी तरह से एसी का जितना लेंथ है वहां उतना ही लेंथ यहाँ कट करेंगे और उसका नाम दे दिए ई। और उसके बाद क्या करेंगे, डी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू पीई, ठीक है, एंड ज्वाइन डी, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दिए। इसके बाद हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए देखिए हम अपने टारगेट को याद करेंगे। टारगेट मेरा क्या है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होंगे, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करने के लिए अगर हम प्रूव करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ए बी बाय पी क्यू, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, क्या, तो ए सी बाय पी आर। ये तो गिवन है, तो गिवन जो दिया हुआ था उसी से हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू। तो ए बी किसके बराबर है, हम यहाँ लिखे हैं डीपी के बराबर। कंस्ट्रक्शन किया तो ए बी की जगह पर डीपी लिख सकते हैं और डीपी बाय पी क्यू, और एसी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी। तो यहाँ से आ गया पी डिवाइड बाय क्या, तो पी आर। बस इसकी जगह हम चेंज कर दिए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, एक चेंज करने से हमें मिल गया डीपी डिवाइड बाय पी क्यू और पी डिवाइड बाय पी आर। मीन्स यहाँ पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। देखिए दिस डिवाइड बाय दिस और दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसा कब होता है, जब ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो,
ठीक है, तब ऐसा होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास डी पैरेलल क्यू आर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, डी पैरेलल क्यू आर। और ऐसा क्यों लिखे, तो ये जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था, उसका उल्टा अगर हम करें, देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था कि दिस पैरेलल दिस रहे तो इस जो रेशियो होगा इसका और इसका, वही रेशियो इसका और इसका होगा। तो हमें यहां से प्रूफ हो चुका है कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम है, तो सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो वही हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो अगर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से पता चला कि एंगल, ठीक है, D इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। ए पैरेलल है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। D इक्वल टू Q एंड E इक्वल टू एंगल I, ठीक है। तो जब देखिए दो अगर एंगल इक्वल है, तभी हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया जब प्रूफ किए थे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो उसमें क्या बोले थे कि जब अगर दो एंगल इक्वल रहे तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने का मतलब होता है कि तीसरा एंगल खुद इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। कौन कौन ट्रायंगल है, देखिए डी किसके बराबर है, डी जो एंगल है वो क्यू के बराबर है, और ई एंगल किसके बराबर है, आर के बराबर। तो कौन सा एंगल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल पी डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, तो पी क्यू आर की। क्यों, क्योंकि देखिए अगर दोनों ट्रायंगल का हम बात करें तो दोनों ट्रायंगल में एक स्मॉल ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। दोनों में क्या है, पी जो एंगल है वो कॉमन है, तो ये तो इसमें भी पी है यहाँ भी, और डी किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ डी क्यू के बराबर है, ई आर के बराबर है, ठीक है। तो हम सही लिखे हैं, तो पी डी ई क्या है, पी क्यू आर के बराबर है। अगर पी डी ई पी क्यू आर के बराबर है तो यहां से मेरे पास मिलेगा पी डी डिवाइडेड बाय क्या, पी डी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, पीई डिवाइडेड बाय पी आर इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय क्यू आर, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम बोलते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर जब होता है तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मेरे पास देखिए अगर एक ट्रायंगल सिमिलर है तो हम रेशियो अगर निकालें तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और ए दोनों का रेशियो ए दोनों के साथ, ठीक है। तो वही हम किए हैं, ठीक है, पी डी डिवाइडेड पी क्यू, ठीक है, पी डिवाइडेड पी आर। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं इसको, तो देखिए पीडी किसके बराबर है, तो हम पीडी को एबी के बराबर लिए हैं कंस्ट्रक्शन में, तो इसके जगह पर एबी लिख सकते हैं, यहाँ पीक्यू हो गया। और यहाँ पीई किसके बराबर है, तो जो पी है वो एसी के बराबर है, तो यहाँ एसी लिख दिए, यहाँ पर पीआर दिया हुआ है, और डीई जो है वो किसी के बराबर नहीं है, ठीक है, तो डी को डी रहने दिए और इसको क्यूआर के बराबर। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 मान ले, और जो मेरे पास गिवन दिया हुआ था इस इक्वेशन को अगर 1 मान ले, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, एबी बाई पी क्यू, यहाँ भी एबी बाई पी क्यू, ठीक है, एसी बाई पी आर, यहाँ भी एसी बाई पी आर, यहाँ बीसी बाई क्यू आर है और यहाँ डी बाई क्यू आर है। तो दोनों इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चला कि जो बीसी है वो डी के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला कि देयरफॉर बीसी इक्वल टू, बीसी किसके बराबर है, डी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला, ठीक है, बीसी इक्वल टू डीई, ठीक है। तो अगर अब हम देखिए अब क्या करते हैं, तो देखिए अब अगर हम बात करें कौन सा ट्रायंगल, तो एबीसी और पीडीई का, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीडी, ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो देखिए एबी जो है वो पीडी के बराबर है। ये कहां से, तो कंस्ट्रक्शन अभी हम किए थे, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ही हम बोले थे कि एबी जो है वो किसके बराबर रहेगा, पीडी के बराबर रहेगा। और क्या दिया हुआ था कंस्ट्रक्शन में, एसी जो है वो पी के बराबर है, एबी कंस्ट्रक्शन से पता चला। और अभी हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं कि बीसी इक्वल टू डीई, ठीक है। तो तीनों साइड्स क्या हो गया, देखिए
तीनों साइड्स इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या हो गया, इक्वल। मीन्स हम बोल सकते हैं तीनों, देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों का अगर तीनों साइड्स इक्वल है, तो जब साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तब हम बोलते हैं कि उस ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर साइड्स का लेंथ इक्वल होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी ये क्या है, कंग्रुएंट है ट्रायंगल पीडीई का। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कंग्रुएंट है। ठीक है, अभी हम कुछ देर पहले कुछ प्रूफ किए थे। ठीक है, क्या प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल पीडीई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। ठीक है, ये अभी प्रूफ किए थे। तो देखिए यहां से क्या, पीडीई अगर इसके सिमिलर है और पीडीई इसके कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, इसके इक्वल। तो अगर ये इसके इक्वल है एंड पीडीई जो है वो इसके सिमिलर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पीक्यूआर का। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, क्या कैसे प्रूफ किया, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल है, और एक प्रूफ किए थे एक ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो अगर ये इसके सिमिलर है तो हम यहाँ पीडीई के जगह पर पीक्यूआर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए और ए कंग्रुएंट हो जाएगा। कंग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, कंग्रुएंट जो होता है वो सिमिलर भी होता है। यहाँ पे अगर ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया की ओर चलते हैं, जो है एसएएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अब हम अपना नेक्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, एसएएस। इसे पढ़ेंगे क्या, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए इसका स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो स्टेटमेंट है, इफ ratio of two corresponding sides are equal and the angle including the two sides are also equal, then the two triangles are similar। मीन्स क्या होगा, अगर कोई भी दो साइड्स का रेशियो सेम रहे और जो साइड्स का रेशियो सेम है, अगर वो दोनों साइड्स के मिलने से जो एंगल बनता है वो एंगल भी सेम है, तब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे अगर ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है, और सपोज कीजिए इसका नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, ये मेरा सेकेंड ट्रायंगल है। ठीक है, और सपोज कीजिए इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। तो इसमें सपोज कीजिए कि इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, और इस चूंकि ये दोनों साइड्स का रेशियो ये दोनों के साथ इक्वल है, ये दोनों के मिलने से एंगल बन रहा है और ये दोनों के मिलने से एंगल, तो दोनों का एंगल अगर इक्वल रहे तो दोनों से एंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास कि सबसे पहले तो इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ सेम है। मीन्स एपी का रेशियो पीक्यू के साथ और एसी का रेशियो पीआर के साथ सेम है। और एक और क्या दिया हुआ है, एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल, ए इक्वल टू पी, एंगल ए इक्वल टू पी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो प्रूफ क्या करना हमें कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए वही कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि तीनों क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए क्या होगा, सेम कंस्ट्रक्शन यूज होता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ए बी का लेंथ है उतना ही लेंथ का इस पे कट करेंगे। तो यहाँ एक पॉइंट दे देंगे डी कट करके, जितना एसी का लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ पे कट करेंगे और इसका दोनों को फिर क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम ई दे देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि कट ए बी इक्वल पी डी एंड, ठीक है, पी सॉरी एसी इक्वल पी, और क्या किए, ज्वाइन किए दोनों को, तो फिर लिखेंगे ज्वाइन डी। ठीक है, इतना हम कर लिए। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में मेरा क्या स्टेप है, तो सबसे पहले देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों कंग्रुएंट है। ठीक है,
सॉरी दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अगर हम देखें तो मेरे पास दिया हुआ है ए बी, ठीक है, किस ए बी क्या है, ए बी और मतलब रेशियो दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अगर हम ए बी को पीडी से रिप्लेस कर दें, क्यों, क्योंकि पीडी ए बी के बराबर है, तो इसको रिप्लेस कर दिए, एसी की जगह पर पी लिख दिए, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिए। देखिए मेरे पास क्या आ गया, फिर से वही कंडीशन कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। जब ऐसा रहता है तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा कब होता है, जब ए लाइन इसके इक्वल सॉरी पैरेलल हो, ठीक है। तो जब ए लाइन इसके पैरेलल होता है तब इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होता है, ठीक है। और ये कहां से पता चला, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, ठीक है। तो दोनों का रेशियो सेम है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो लाइन डी है वो पैरेलल रहेगा क्यू आर का, ठीक है। कहां से पता चला, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए ये ब्रैकेट में लाइन लिखना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि जो एग्जामिनर रहता है वो देखता है कि आप ये कैसे लिख दिए, यहाँ पे आपके लिखने का रीजन क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें पता चला कि डी जो है पैरेलल है क्यू आर का। तब देखिए अगर डी क्यू आर के पैरेलल है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो हमें यहाँ से फिर से क्या पता चला कि एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू का, एंड एंगल ई है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के, ठीक है। तो ये जब पता चल गया तो देखिए हम फिर से अब क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल का हम बात करें तो दोनों ट्रायंगल में ए इसके इक्वल और ए इसके इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल डी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंड एंगल ई किसके बराबर है, एंगल आर के। तो दोनों एंगल इक्वल है, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, मीन्स ट्रायंगल पी डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। तो ए ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया, और जब एक ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, पी डी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय सॉरी ए नहीं यहाँ पे पीई डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, और साथ में तीनों एंगल तो इक्वल है ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, और एक साइड्स का जो रेशियो है वो भी सेम है, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिए इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से पीडी को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एबी से, यहाँ से आ गया ए बी डिवाइड बाई बी क्यू सॉरी पी क्यू इक्वल टू डी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो डी किसी से रिप्लेस नहीं होगा, तो डी बाई क्यू आर, ठीक है। और पी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो P को रिप्लेस हम कर सकते हैं किससे, तो देखिए P मेरा A है, इसको AC से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि AC के बराबर था, कंस्ट्रक्शन में किए थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर D को रिप्लेस कर दें BC से तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो D को BC से रिप्लेस करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि D किसके बराबर है, BC के बराबर है, और ऐसा कब होगा, जब एक ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट होगा। तो एक ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट कैसे होगा वो देखिए, मेरे पास देखिए क्या दिया हुआ है कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल का बात करें, A मेरे पास गिवन है, ठीक है, और साथ में ए भी है कि ए बी जो है वो पीडी के बराबर है, ये कहां से, कंस्ट्रक्शन से, और एसी जो है वो पी के बराबर है, ए बी कंस्ट्रक्शन से। तो हम बाई एस ए एस कंग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है,
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है, तो फिर से हम बता रहे हैं, सिमिलरिटी में साइड का रेशियो, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और कॉन्ग्रुएंसी में साइड लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ दोनों साइड्स लेंथ इक्वल है, तो देखिए इसका इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल, और दोनों से मिलने वाला एंगल, ठीक है, तो दोनों एंगल इक्वल है, इसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDE, तो PDE। अब मेरा ये अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT BC इक्वल DE। तो मेरे पास आ गया BC इक्वल टू DE। अगर अब BC DE के इक्वल है तो हम इस इक्वेशन में DE के जगह पे BC लिख सकते हैं, DE को BC से रिप्लेस कर देंगे और मेरा काम बन गया, ठीक है। तो DE को BC से रिप्लेस करेंगे तो मेरा इक्वेशन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, AB बाई PQ इक्वल टू DE की जगह पे BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। देखिए आपका जो तीनों साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। देखिए AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाई PR। जब तीनों साइड्स का रेशियो सेम होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। और कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो अभी पढ़े थे S। इसमें क्या था, तीनों साइड्स का रेशियो सेम रहने पे सिमिलर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय S क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूफ हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपने देखेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और फिर NCERT जो हमारा मेन बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आप मन लगा करके ऐसे पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को देखिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।